हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले आप लोगों के डाउट्स के बारे में जो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आकर के दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं जो आपके माइंड में कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने बोला भी था कि मैथमेटिक्स में डाउट आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैं ये बोलता हूँ कि अगर मैथ्स में डाउट आ गया देन जान लीजिएगा आपको मैथ्स आ गई। डाउट का मतलब यह है कि कहीं न कहीं आपको कुछ चीजों में प्रॉब्लम होनी चाहिए, कुछ आपको एक्स्ट्रा, जब आप कभी भी एक्स्ट्रा सोचेंगे किसी चीज के बारे में तब आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। केवल बुक्स के ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सिंपल सी बात है कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, वहां पर कोई डाउट नहीं होगी। तो आशा करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम से बहुत सारे डाउट्स हमको देंगे और डाउट सेशन में और ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे। एक बात और स्टूडेंट्स, आप लोग एक चीज देखिए कि डाउट सेशन के लिए हमने स्टरडे आप लोगों को एक वीडियो जो प्रोवाइड कराया था उसके कमेंट अभी तक आ रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप लोग टाइमली वीडियोस को वॉच नहीं कर पा रहे हैं, शायद आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है। तो अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है तो एक बार जाकर के आप चेक कर लीजिए कहीं आप लोगों ने नोटिफिकेशन बेल को ऑन किया है कि नहीं किया है। अगर आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन किए होंगे तो नोटिफिकेशन आप लोगों को जरूर मिल रहा होगा। ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं कि रेगुलर वीडियोस को देखते रहते हैं और उनको अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना भूल जाते हैं। तो अगर आप बेल आइकन को ऑन नहीं किए तो ऑन कर लीजिए, जिससे आप लोगों को टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके और सारे के सारी चीजों को आप टाइमली कर सकें। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो देखिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक क्या है? चैप्टर सेकंड, पॉलिनोमियल्स डाउट सेशन। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर जो डाउट्स आए हैं वहां पर बाय नेम मैं आपको डिस्कस करके सिखाऊंगा। वैसे जो डाउट्स यहां पर आए हैं वास्तविकता में मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे डाउट्स माइंड में आने चाहिए। ये डाउट्स और लोगों के माइंड में क्यों नहीं आए, सबके माइंड में आना चाहिए। आप सोचेंगे और आपके माइंड में भी ऐसे डाउट्स आएंगे। देखो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उनके माइंड में डाउट आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है कि पता नहीं सर बताएंगे या नहीं बताएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपके कोई भी डाउट्स ऐसे हों जो लीगल हो, अनलीगल हो, मतलब कोई भी बातें देखो रियलिटी में अगर माइंड में उठ रही हैं, देन आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका परफेक्ट आंसर आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। तो जी स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट यहां पर जो वहां पर डाउट आया है वो राहुल कुमार की तरफ से आया है। राहुल कुमार ने 2 क्वेश्चन पूछा। अच्छा राहुल कुमार, एक बात और सुन लीजिए आप लोग स्टूडेंट्स, हो सकता है कि ये जो यूट्यूब का आप लोगों का नाम लिखा हो सकता है आपका ना हो, आपके गार्जियंस का हो, तो मेरे पास तो यही नाम आ रहा है तो मैं इसी नाम से आपको बुलाऊंगा। तो सुनिएगा स्टूडेंट्स आप लोग, राहुल कुमार का जो 2 क्वेश्चन आया है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए उन्होंने कहा है कि इज रूट 2 अ पॉलिनोमियल। पहला क्वेश्चन उनका है कि रूट 2 पॉलिनोमियल है कि नहीं है। बात को समझिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो मैं इसको डिटेल में डिस्कस करने चल रहा हूं, खूब ध्यान सभी लोग समझिएगा। देखो रूट 2 पॉलिनोमियल है या नहीं है, इसको डिसाइड करने से पहले ये जरूरी है कि हम जान लें कि पॉलिनोमियल हम चेक कैसे करते हैं। मैंने नॉर्मल सी डेफिनेशन आपको बताया था कि किसी भी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी वो हमेशा पॉलिनोमियल होगा। अब इनके माइंड में डाउट आया कैसे, इन्होंने सोचा कि रूट 2 जो होगा सर उसका मतलब होगा 2 की पावर 1/2। अब 2 की पावर जो लगी है सर ये तो होल नंबर नहीं है सर, अगर ये होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स आप इस बात को ध्यान रखिए, मैंने होल नंबर पावर के साथ साथ ये भी बोला था कि वेरिएबल की पावर चेक करते हैं। किसकी पावर? वेरिएबल की पावर चेक करते हैं, जबकि हमारे पास ये जो 2 है ना वो एक कांस्टेंट है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। और कैसा पॉलिनोमियल है? ये 0 पॉलिनोमियल है, या आप कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, कुछ लोग इसको 0 बोल देते हैं लेकिन एक्चुअल में इसको 0 पॉलिनोमियल नहीं कहते हैं। 0 पॉलिनोमियल का मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जो सिंपल सा 0 हो, 0 को ही 0 पॉलिनोमियल कहा जाता है। ठीक है, ये कैसा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि इसमें वेरिएबल की जो डिग्री है वो कितनी है? 0x। देखो जैसे आपके पास रूट 2 है ना, तो रूट 2 को आप x की पावर 0 प्लस रूट 2 लिख सकते हैं। तो ये कैसा पॉलिनोमियल होगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। आप लोग अब सोचोगे सर जैसे x² प्लस रूट 2 लिखा है तो क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? डियर स्टूडेंट्स ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि हमें इस वेरिएबल की पावर को चेक करना है, इस कांस्टेंट की पावर को चेक नहीं करना है। तो बातें क्लियर हो गई होंगी, कोई प्रॉब्लम अब आपको नहीं होगी। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हम जो पावर चेक करेंगे वो किसकी चेक करेंगे? वेरिएबल की। हमें कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो, ठीक है, वो नेगेटिव में हो, रूट में हो, उससे हमसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ स्टूडेंट्स, अगर यहां पर ऐसे रूट x प्लस 2 लिखा होता रूट 2, तब ये पॉलिनोमियल नहीं होता, क्योंकि रूट x का मतलब x की पावर 1/2 वहां पर हो जाता।
अब बात स्टूडेंट आपको क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ऐसी बातें मन में उठती जरूर हैं। अब इनका सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए क्या इन्होंने बोला है, फार्मूला फॉर फाइंडिंग क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो स्टूडेंट आपको बताया गया था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, तो डायरेक्टली हम लिख देते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स। वैसे भी क्या था देखिएगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस स्टूडेंट्स हमारे पास था अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल को फॉर्मेशन करने का फार्मूला, ठीक है। अगर मैंने वहां पर ट्रिक भी बताई थी कि अगर आप लोगों को क्यूबिक पॉलिनोमियल डायरेक्ट फार्मूला नहीं पता होगा तो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था क्या था, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा ना स्टूडेंट्स। आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे और कॉमन ओमन लेंगे तो आपको यह रिजल्ट मिलेगा। हमने वहां पर वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस भी किया है। तो अभी अगर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने का फार्मूला चाहिए स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो ये राहुल कुमार का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए इन्होंने अर्णव गुप्ता ने एक क्वेश्चन किया था, सर एक्सरसाइज 2.4 समझ नहीं आया अच्छे से इन्हें नहीं समझ में आया। तो अर्णव जी मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि आप सबसे पहले चैप्टर को रिविजिट कीजिए और उसके कॉन्सेप्ट को ध्यान समझिए। देखो एक्सरसाइज 2.4 जो है वो ऑप्शनल एक्सरसाइज है, वहां पर कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है, ठीक है। और मैं बोलता हूं कॉन्सेप्ट इज पावर। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी आप क्या करिएगा, अभी टेस्ट दीजिए। वैसे ऑप्शनल से हमने ज्यादा क्वेश्चंस वहां पर नहीं दिए हैं, हमने थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं। तो अभी आप एक बार चैप्टर को रिविजिट करिएगा, उसके बाद जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी उस क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन आप कमेंट करेगा, मैं उसको भी वहां पर सॉल्व करा दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हैप्पीनेस गेमर नाम से जो कमेंट हमारे पास आए हैं, इसमें 2 क्वेश्चंस आए हैं और ये 2 क्वेश्चन वास्तव में बहुत ही अच्छे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ लिए होंगे। मैं इसको इरेज कर दूं, उसके बाद फिर मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर से जरूर सीख लीजिए। देखते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स कितना अच्छा ये क्वेश्चन है और कितना लॉजिकल क्वेश्चन है, आप इसको समझिएगा। इसमें बोला गया स्टूडेंट्स की इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। स्टूडेंट्स आपको जो पॉलिनोमियल गिवन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसके जो जीरो है स्टूडेंट्स वो अल्फा और क्या है, बीटा है। बात को समझिएगा स्टूडेंट्स। अब सुनो, कह रहा है कि आप एक ऐसा पॉलिनोमियल फॉर्म करिए जिसके जीरोज क्या होने चाहिए स्टूडेंट्स, 2 अल्फा माइनस 1 होना चाहिए और 2 बीटा माइनस 1 होना चाहिए। बात को समझिएगा, हमारी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, वो कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, जिसके जीरोज अल्फा और बीटा है, ऐसा बोला गया है। तो हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज ये हैं। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स की नहीं समझ में आ रही है? तो देखो जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो पहले आप ये बताओ कि अगर हम पॉलिनोमियल बनाना चाहें, ध्यान समझिए स्टूडेंट्स, अगर हम पॉलिनोमियल बनाना चाहें, ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स, और प्लस में स्टूडेंट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ना, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही तो होता है, ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब देखो जो पॉलिनोमियल आपको बनाना है उसका एक जीरो ये है, एक जीरो ये, इसका सम क्या होगा, इन दोनों को प्लस कर दोगे इनका सम आ जाएगा, और प्रोडक्ट क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से स्टूडेंट्स। तो मुझे क्या करना है, पहले इस जीरोस का सम और प्रोडक्ट निकालना है, फिर उस वैल्यू को ला करके इसमें पुट कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, शार्ट में बताते हैं। देखो ये हमारे पास जो पॉलिनोमियल इसके जीरोस कौन है, अल्फा और बीटा है। तो आप क्या ये कह सकते हो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मीन्स माइनस 5/1, तो कितना आएगा, -5, सिंपल सा है। और स्टूडेंट्स अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालोगे तो c बाई ए मीन्स 6 मिलेगा। चलो इतनी वैल्यूज आप लोगों ने जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी उसका यूज करके फाइंड कर लिया कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इतनी होगी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू इतनी होगी, ठीक है। बात समझिएगा स्टूडेंट्स। अब मुझे क्या करना है, ऐसे जीरोस गिवन हैं जिनसे हमें पॉलिनोमियल निकालना है, तो आप क्या करिए, इनका सम निकालिए। ध्यान समझिएगा स्टूडेंट्स, यहां लिखेंगे हम सम ऑफ जीरोस, क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस, दोनों का सम करो स्टूडेंट्स, क्या मिलेगा, 2 अल्फा माइनस 1 प्लस
2 बीटा माइनस 1। बात समझ में आ रही स्टूडेंट्स ना? तो अब देखो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 2 कॉमन होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास बचेगा अल्फा प्लस बीटा और माइनस 2 हो गया। बात समझ रहे हो? अब देखो ये जो अल्फा प्लस बीटा आप लोगों ने यहाँ फाइंड किया है ना, उसका यूज अब होने वाला है। तो वैल्यू पुट करो स्टूडेंट्स, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5 हो जाएगी, सिंपल सा, और माइनस का 2, तो यहाँ आएगा -10, -2 आ गया -12। तो आप लोगों ने क्या फाइंड कर लिया? सम ऑफ जीरोज। ये वैल्यू अभी ला करके हम यहाँ पे पुट करने वाले। तो सम ऑफ जीरोज तो आपको मिल गया। अब क्या फाइंड करोगे स्टूडेंट्स आप लोग? अब आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। समझना स्टूडेंट्स, क्या निकालना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट चाहिए। 2 अल्फा माइनस 1 इंटू 2 बीटा माइनस 1, मल्टीप्लाई करिए, इसको करोगे स्टूडेंट्स कितना आएगा? 4 अल्फा बीटा और माइनस में स्टूडेंट्स 2 अल्फा, ठीक है, माइनस का 2 बीटा, ओके ना। उसके बाद फिर इसके साथ जाओगे स्टूडेंट्स, कितना आएगा? +1 हो जाएगा। सिंपली देखो, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा 4 अल्फा बीटा, और फिर इसको इसके साथ लेके यहाँ पे हो गया, इसको इसके साथ किया -2 बीटा, फिर ये माइनस प्लस हो गया। अब सुनो, 4 अल्फा बीटा -2 कॉमन स्टूडेंट्स, क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा और प्लस में 1। फिर से आपको इसका यूज करना है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको पता है स्टूडेंट्स, कितना आएगा? 4 इंटू का 6, ओके ना। और माइनस में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, सॉरी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी पता है स्टूडेंट्स आप लोगों को? -5। तो -5 और प्लस में 1। अभी मैं सारी वैल्यूज को फाइंड कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 6 4 जा 24, 5 2 जा 10, +10 +1, ठीक है। तो कितना आ गया स्टूडेंट? 24 और 10 कितना हो गया? 34 और 1 35। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या क्या फाइंड कर लिया? सम ऑफ जीरो फाइंड कर लिया और प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड कर लिया है। तो आप लिखोगे देयरफॉर पॉलिनॉमियल, ध्यान समझिए स्टूडेंट्स, पॉलिनॉमियल का फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस सम ऑफ जीरोज, ठीक है, और प्लस में हो जाएगा आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। सारी वैल्यू आप लोगों ने फाइंड कर दिया, पुट कर दीजिए। x² माइनस सम ऑफ जीरो कितना है स्टूडेंट्स? -12 आया है, तो पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 12x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी मिली स्टूडेंट्स आप लोगों को? 35 मिली, मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको 35 मिला है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थैंक्स टू हैप्पीनेस गेमर जो उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें करना क्या होता है स्टूडेंट्स? पहले हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी होती है। उसके बाद हमें दो जीरोज जो गिवन होते हैं ना, उनका यूज करके अगर हमें पॉलिनोमियल बनाना है तो उन दोनों जीरोस का हमें सम निकालना चाहिए। किसकी हेल्प से? इसी की हेल्प से, और उनका प्रोडक्ट निकालना चाहिए। फिर इस फार्मूले में लाकर के हमें वैल्यू पुट कर देनी होती है। बहुत ही सिंपली हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें। थर्ड का सेकेंड पार्ट भी कुछ इसी तरीके से, उसको मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। देखो क्या है, कह रहा इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² + 2x + 2, फाइंड अनदर हुज जीरोज आर अल्फा बाई 2 एंड बीटा बाई 2। सेम कंडीशन यहां पर लगेगी। आपको जो पॉलिनोमियल गिवन स्टूडेंट्स वो कौन है? x² + 2x + 2। सबसे पहले आपसे इसने बोला है कि इसके जीरोज कौन है? अल्फा एंड बीटा है। तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a, देखो आप सिंपल सा -2 पाएंगे स्टूडेंट्स, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a करेंगे तो आपको 2 मिलेगा। चलो, जो हमें सबसे पहले फाइंड करना होता है वो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है? जो नया पॉलिनोमियल बनाना है उसके जीरोज क्या होंगे, ठीक है। आप यहां पे थोड़ा सा लिख दीजिएगा, जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के जीरोज कौन है स्टूडेंट्स? अल्फा बाई 2 है और बीटा बाई 2, क्योंकि उसने कहा है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x² + 2x + 2 जिसके जीरोज अल्फा और बीटा हैं। अब आप ऐसा पॉलिनोमियल बनाइए जिसके जीरो अल्फा बाई 2 और बीटा बाई 2 हो। तो नए पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो कौन है? अल्फा बाई 2 है और बीटा बाई 2 है। तो आप क्या निकालोगे? सम ऑफ जीरोज। ध्यान समझिए स्टूडेंट, क्या लिखेंगे? सम ऑफ जीरोज। जीरोस का सम निकालो, अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2, डिनोमिनेटर सेम है तो इसको आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -2, तो मिलेगा -2/2, दिस इज इक्वल टू -1। सिंपल सा आप लोगों ने सम ऑफ जीरोस को फाइंड कर लिया। अब स्टूडेंट्स क्या निकालोगे आप? नाउ आपको फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
जीरोस के प्रोडक्ट को फाइंड करो। तो पहला जीरो अल्फा बाई टू, दूसरा बीटा बाई टू, तो अल्फा बाई टू इंटू बीटा बाई टू मल्टीप्लाई कर लो स्टूडेंट्स, क्या मिलेगा आपको? अल्फा इंटू बीटा बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 जा 4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स आपको कितनी मिली है? देखो तो यहाँ पे 2, तो 2/4 यहाँ पर आपको मिलेगा। सॉल्व करो स्टूडेंट्स, आपको कितना मिलेगा? 1/2 यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपने क्या क्या कर लिया? सम ऑफ जीरोस भी निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी निकाल लिया। तो देयरफॉर आप क्या फाइंड करोगे? पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स जब आप पॉलिनोमियल को फाइंड करोगे तो फार्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो स्टूडेंट्स कितना है? -1 इंटू में एक्स हो गया और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स 1/2 यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करो स्टूडेंट्स, आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2। आप ऐसे भी रहने दे सकते हो या आप इसको पूरे से मल्टीप्लाई कर सकते हो 2 से। तो सिंपली अभी आप ऐसे भी रहना दे सकता हो, बाकी जिस फॉर्म में आपका आंसर आ रहा होगा उससे कर सकते हैं, या पूरे को तो आप 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। सभी लोग इन दोनों क्वेश्चंस को अपनी नोट्स में नोट कर लेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो जो मैंने आपको बताया ये पॉलिनोमियल के डाउट सेशन पे था। आशा करते हैं कि आप लोग टेस्ट के लिए फुल प्रिपेयर हो गए होंगे और आप लोग 9:30 पर आकर के अपने टेस्ट को खूब अच्छे से देंगे, और जिस तरीके से हम लोगों ने अपनी प्रोसेस बनाई उस तरीके से हम लोग चलते रहेंगे। तो आप इन सारे क्वेश्चन को समझ लिए होंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट एट 9:30। मिलते हैं 9:30 पे, तब तक अपना ख्याल रखिए।